मध्य प्रदेश में हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। शुक्रवार को तड़के इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान के प्रमुख परमाणु और सैन्य ठिकानों पर भीषण हवाई हमला किया। इजराइल की वायुसेना के दर्जनों लड़ाकू विमानों ने तेहरान, नतांज, इस्फहान, अराक, करमानशाह और तब्रीज जैसे शहरों को निशाना बनाते हुए IRGC के मुख्यालय, एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल निर्माण केंद्रों को तबाह किया। हमले में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के प्रमुख मेजर जनरल हुसैन सलामी, एक अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और 2 प्रमुख परमाणु वैज्ञानिकों की मौत हो गई है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले के बाद राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि ईरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम इजरायल की संप्रभुता और भविष्य के लिए एक अस्तित्वगत खतरा बन चुके हैं। उन्होंने कहा, हम इन खतरों को अगली पीढ़ी के लिए नहीं छोड़ सकते। अगर अब कदम नहीं उठाया गया तो फिर अगली पीढ़ी बचेगी ही नहीं। नेतन्याहू ने इस बात की पुष्टि की कि यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक ईरान की सामरिक क्षमता को पूरी तरह खत्म नहीं किया जाता। इजरायल की सेना ने देश भर में आपातकाल को घोषणा कर दी और किसी भी संभावित ईरानी जवाबी हमले के लिए सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ईरान ने इजरायल के हमले के बाद देश में राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया है। तेहरान समेत पूरे देश में हवाई सुरक्षा तंत्र सक्रिय कर दिया गया है और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को निलंबित कर दिया गया है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातोल्ला अली खामेनेई ने कहा है कि इस अपराध का इजरायल को कड़वा और दर्दनाक जवाब मिलेगा। उधर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ईरान को चेताया है कि अमेरिकी ठिकानों या कर्मियों पर हमले का परिणाम गंभीर होगा। अमेरिका ने अपने सभी सैन्य प्रतिष्ठानों को हाई अलर्ट पर रखा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को दिए गए बयान में कहा कि ईरान को परमाणु बम बनाने नहीं दिया जा सकता। हम चाहते हैं कि ईरान फिर से वार्ता की मेज पर लौटे और कुछ लोग अब सत्ता में नहीं रहेंगे, ये हम सुनिश्चित करेंगे। ट्रंप के इस बयान को अमेरिका की संभावित नीति बदलाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अहमदाबाद पहुंचकर विमान दुर्घटना स्थल का दौरा किया। उन्होंने अस्पताल में जीवित बचे एकमात्र यात्री और हादसे में जान गंवाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के परिजनों से मुलाकात कर संवेदनाएं व्यक्त की। पीएम मोदी ने अहमदाबाद एयरपोर्ट पर अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक भी की। इस दौरान गुजरात के CM और गृह मंत्री भी बैठक में मौजूद रहे। दुर्घटना की गहन जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि मृतकों की पहचान DNA जांच के बाद ही संभव हो पाएगी। अहमदाबाद विमान हादसे पर कई देशों के राष्ट्र प्रमुखों ने और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना जताई। अहमदाबाद विमान दुर्घटना के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने तुरंत मोर्चा संभाला और राहत एवं बचाव कार्य में जुट गए। स्वयंसेवकों ने प्रशासन के साथ मिलकर घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की, अस्पतालों में सेवा कार्य किया और जरूरतमंदों के लिए खाने और पीने की व्यवस्था की। उन्हें भीड़ नियंत्रण, ट्रैफिक प्रबंधन और ग्रीन कॉरिडोर व्यवस्था में भी अहम योगदान दिया है। थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-379 में शुक्रवार सुबह बम की धमकी मिलने के बाद विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। विमान में 156 यात्री सवार थे। सभी यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया है और एयरपोर्ट पर आपातकालीन योजना के तहत कार्रवाई की गई है। शुरुआती जांच में विमान में कोई बम नहीं मिला है। जिस यात्री ने बम की चिट्ठी देखी उससे पूछताछ जारी है। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार के वित्त विभाग ने आदेश जारी कर लाखों संविदा अधिकारी और कर्मचारियों के वेतन में 2.94% की बढ़ोतरी की है। इसमें उन्हें 300 से 1500 रुपए का फायदा होगा। यह बढ़ोतरी CPI इंडेक्स के आधार पर होती है। बढ़ा हुआ वेतन 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। भारतीय सेना ने द्रास में ऑपरेशन विजय की 26वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाई। इस अवसर पर टोलोलिंग एक्सपीडिशन का आयोजन किया गया जो इस ऐतिहासिक जीत को समर्पित था। यह आयोजन इन वीर सैनिकों के बलिदान को याद दिलाता है जिन्होंने देश की सेवा में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। सेना ने इस मौके पर अपने शौर्य और समर्पण को फिर से दोहराया।